बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद शफीक ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे तहसील जंड में सेहत की जो सहूलियात हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो जो तहसील जंड है वो सूबा पंजाब की रकबे के लिहाज से एक बड़ी तहसील है, लेकिन पसमानदगी के लिहाज से भी सूबा पंजाब की एक बड़ी तहसीलों में जो है इसका शुमार होता है पसमानदगी के लिहाज से। तो सेहत की सहूलियात के हवाले से बात अगर की जाए तो इस जदीद दौर में भी तहसील जंड में सेहत की कोई सहूलत जो है आवाम को मुयसर नहीं है। अगर हम बात करें THQ अस्पताल की, जो तहसील जंड के बासियों के लिए एक मेन हॉस्पिटल है, अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर भी कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। और यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उनका यही रोना है कि एक तो हमें यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है रावलपिंडी, इसके अलावा अद्वियात भी नहीं दी जाती हैं। अगर बात की जाए हॉस्पिटल में सर्जिकल स्पेशलिस्ट की, तो यहाँ पर सर्जिकल स्पेशलिस्ट की सहूलत मुयसर नहीं है। इसके अलावा आई स्पेशलिस्ट नहीं है, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी तहसील बहुत ज़्यादा पसमानदा तहसील है और यहाँ पर जिस डॉक्टर की भी पोस्टिंग होती है वो यहाँ पर आना पसंद ही नहीं करता, यहाँ पर आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर लेबॉर्ट्री की, तो उसकी वहाँ पर भी कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो मैंने खुद भी चेक किया है, वहाँ पर जाकर मरीज़ भी साथ गए हैं, उनको भी चेकअप करा के और बाकायदा चेक किया है कि अगर आपके डॉक्टर जो है वो 5 से 6 मेडिसिन आपके लिए लिखते हैं तो उनमें से कोई सर दर्द या पेट दर्द की गोली आपको मिल जाती है, उसके अलावा कोई मेडिसिन भी आपको नहीं दी जाती और आपको बाहर मेडिकल स्टोर जो हैं उनका रुख करना पड़ता है। हालांकि हमारी तहसील जंड जो है वो 30 साल से जो है वो ऑयल और गैस की मद में जो है हुकूमत को अरबों रुपए दे रही है और हमारी तहसील जंड जो है वो मादनी दौलत से माला माल तहसील है। अगर इस तहसील का जो रॉयल्टी फंड है, जो हमारी आवाम के लिए रॉयल्टी फंड बनता है, इस ऑयल और गैस की मद में जो हमारा हिस्सा बनता है, आईनी और कानूनी हक जो हमारा बनता है, अगर वो ही हमारे ऊपर खर्च किया जाए, हमारी तहसील जंड की आवाम के ऊपर खर्च किया जाए, तो हमें सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयसर हो सकती हैं। OGDCL की जानिब से एम्बुलेंसेस जो हैं वो दी जाती हैं, मुख्तलिफ जो है हॉस्पिटल को दी गई हैं, अभी भी कुछ दिन पहले दी गई हैं। उसके अलावा भी गाहे बगाहे वो देते रहते हैं, लेकिन उन एम्बुलेंसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो जिस हॉस्पिटल में जाती हैं वहाँ पे खड़ी हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के पास कोई ड्राइवर की सहूलत भी मुयसर नहीं है। तो इस हवाले से अगर हमारी सियासी क़यादत जो है, जो इंतज़ामिया है, उनका इस हवाले से कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि उनको ये किरदार अदा करना चाहिए कि जो हमारा रॉयल्टी फंड है OGDCL के साथ बैठकर एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए। वो लाहे अमल ये होना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर जो हैं वो तैनात करने चाहिए, उनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त करना चाहिए, उनको यहाँ पर सहूलियात दी जाएं ताकि वो जो हैं वो हॉस्पिटल में काम करें, ताकि हमारे लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल में सहूलियात मुयसर हों। हमारी तरजीहात क्या हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 करोड़ से ज़ायद का जो ठेका है वो एक ठीक ठाक हॉस्पिटल को दोबारा ठीक करने के लिए दे दिया गया। उसकी इमारत की तज़ीनो आराइश की जा रही है, लेकिन वहाँ पर सहूलियात जो हैं मरीज़ों के लिए वो मुयसर नहीं है। इमारत की तज़ीनो आराइश हर साल 2 साल बाद कर दी जाती है, करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं हमारी सियासी क़यादत की और इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जो मरीज़ों के लिए सहूलियात हैं वो मुयसर नहीं है। यहाँ पर कोई डायलिसिस के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। OGDCL से कनेक्ट करके OGDCL के साथ बैठकर लाएअमल बनाकर जो हमारे तहसील के लिए आवाम के लिए रॉयल्टी फंड बनता है, उससे आप तहसील की आवाम के लिए डायलिसिस की मशीनें जो हैं वो लगा सकते हैं ताकि जो आवाम को सहूलियात हैं वो मुयसर हों। हालांकि इस जो ऑयल और गैस की एक बहुत बड़ी पैदावार यहाँ से जो है वो निकल रही है, लेकिन तहसील जंड की आवाम को क्या मिल रहा है? तहसील जंड की आवाम को सिर्फ और सिर्फ माहौलियाती आलूदगी मिल रही है। उसके अलावा कोई भी सहूलत जो है वो इस रॉयल्टी फंड से तहसील जंड की आवाम के लिए प्रोवाइड नहीं की जा रही। और इसमें कसूरवार कौन है?
اس میں قصوروار ہماری سیاسی قیادت ہے، ہماری انتظامیہ ہے اور ہم خود بھی ہیں، کیونکہ ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ چلے جائیں ہاسپٹل، ہم جائیں گے وہاں بات کریں مریضوں سے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ویسے کہتے ہیں آن دا کیمرہ آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اپنے حق کے لیے بولنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی کوئی بھی ایمرجنسی کا مریض ہو، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، سی پیک ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی روڈز پر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی حادثے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمارے ہاسپٹل میں کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دور دراز کی آبادیاں ہیں، ناڑا گاؤں ہے، اس کے علاوہ کانی ہے، تراب ہے، انجرا ہے، مکھڈ ہے، چھب ہے، یہ دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر بھی کوئی سہولت میسر نہیں ہے صحت کی۔ جو اس جدید دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے مریضوں کو لے کر جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا انہیں رخ کرنا پڑتا ہے، اور جو میلوں سفر ہے پہاڑوں کا وہ طے کر کے وہ راستے میں مریض جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہماری انتظامیہ ہے ان کو بھی سوچنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی سوچنا ہوگا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی کہ او جی ڈی سی ایل جو ہے ان کے پاس جو ریئلٹی فنڈ ہوتا ہے، جو آئل اور گیس کی مد میں ہماری عوام کا جو فنڈ ہے وہ جو ہے وہ ہماری صحت کی سہولیات پر اگر لگایا جائے پراپر طریقے سے، ٹی ایچ کیو میں جو ہے وہ بلڈنگیں نہ بنائی جائیں بلکہ لیبارٹری کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے، اس کے علاوہ جو میڈیسن ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، اور جو ڈاکٹر کی سہولیات ہیں وہ وہاں پر مہیا کیے جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے ایک ٹراما سینٹر بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس ٹراما سینٹر کا کیا فائدہ ہے جب آپ کے پاس وہاں پر سرجیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہوگا؟ تو اس ٹراما سینٹر کا آپ کیا کریں گے؟ وہ ٹراما سینٹر میں تو سرجیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، وہ ٹراما سینٹر تو تب فعال ہوتا ہے، تو آپ کے پاس پہلی ہی سرجیکل اسپیشلسٹ نہیں ہے تو اس ٹراما سینٹر بنانے کا کیا فائدہ؟ آپ نے کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنا دی ہے، لیکن اس کے لیے جو اسپیشلسٹ چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے عوام بھی جو ہے وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اپنے عوامی مسائل جو ہیں ان پر آواز اٹھائیں، اور اپنے جو نمائندے ہیں ان سے بھی بات کریں، ان کے سامنے یہ پوائنٹ رکھیں، کیونکہ ہماری تحصیل جو ہے وہ ایک معدنی دولت سے مالا مال تحصیل ہے۔ ہمیں اگر یہ جو ریئلٹی فنڈ ہے یہی ہمارے تحصیل میں مختلف کاموں پہ پراپر طریقے سے لگایا جائے تو ہمیں کسی اور فنڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری تحصیل میں انشاءاللہ جو ہے وہ صحت کی تمام سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوں گی۔ تو جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے کومنٹس میں جو ہے وہ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی جو ہے وہ فالو کریں، اور ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں۔ انشاءاللہ مزید کسی اور مسئلے پہ انشاءاللہ عنقریب آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ جی